हरियाणा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रेस से बात करते हुए प्रतिपक्ष नेता हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। 1000 करोड़ का घोटाला धान खरीदी में हुई है। 80 ऑर्गेनाइज्ड गैंग हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। धान की फसल पर बोनस की मांग की है। हरियाणा की पुलिस जितनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जो कि नहीं है। बिहार के एग्जिट पोल पर कहा कि हरियाणा का एग्जिट पोल क्या कह रहा था। देखिए, पिछली बार हमने कहा था, गवर्नर साहब से टाइम मांगा था, उस टाइम मिला नहीं, फिर चले गए। अब मांगा इन्होंने, आज बुलाया है। मुख्य तौर पे 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है किसान का, जो किसान का नुकसान हो रहा है। ये सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों का एमएसपी देते हैं, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। धान पर भी, उसमें भी कटौती लग रही है, 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे में ना कपास में 1000 रुपये क्विंटल, और ना कंपनसेशन मिला अभी किसान को। फसल कम हुई है, प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई है, तो हमने जांच की मांग की है। भाई कहाँ से आ गया धान इतना, और ये जो कटौती लग रही है कहाँ। अब गेट पास में पकड़े गए हैं तो भी छोटी मछलियों के ऊपर सजा दे रहे हैं, लेकिन ये घोटाला जो है कोई सैकड़ों करोड़ का नहीं है, हज़ारों करोड़ का घोटाला धान की खरीद में हुआ है। इसकी जांच हमने मांगी है। दूसरा कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हरियाणा में 80 के करीब गैंगस्टर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, जो फिरौतियाँ मांगते हैं और कहते हैं, अपनाते हैं, नाम बताते हुए हमने मांगी है। हर दुकानों पे डॉक्टरों से फिरौतियाँ मांगी जा रही है। तो आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। तो आज कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। यहाँ तक कि एडीजीपी लेवल, एएसआई लेवल, पुलिस के अफसर आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी अपने आप को यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जब वही नहीं महसूस करे तो आम आदमी कैसे रहेगा। तो हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। दूसरा, हमने जांच की मांग की है। जो चुनाव के दौरान इन्होंने जो राशन कार्ड बनाए, बीपीएल कार्ड, कई लाख बना दिए बगैर वेरिफिकेशन के। अब 10 लाख से ज़्यादा काट दिए। तो सवाल इस बात का, पहले बनाए क्यों, अब काटे क्यों। तो ये है। सीबीआई जांच और हमने बोनस की मांग की है। धान पर कम से कम 1000 रुपया प्रति क्विंटल बोनस मिलना चाहिए किसान को। हमने, वो कह रहे हैं मैं जांच कराऊंगा, अब जो भी उचित कदम है वो उठाएंगे। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन चला रखा है गैंगस्टरों के खिलाफ, रोज आंकड़े पेश होते हैं। हरियाणा पुलिस रोज आंकड़े पेश करती है गैंगस्टरों के खिलाफ। उन्होंने मुहिम चला रखी है, एक ऑपरेशन चला रखा है जिसमें आंकड़े पेश करते हैं। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट ही बता रहा हूँ, 80 से फालतू गैंग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं वो हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह से तार जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि नेग्लिजेंस उसमें भी रहा है? क्या रहा है? फरीदाबाद हाँ, आरडीएक्स पकड़ा है, आरडीएक्स पकड़ा है। भाई जो भी हो, दोषी को तुरंत पकड़ के सजा देनी चाहिए। हरियाणा पुलिस के लेवल पे कोई कमजोरी लग रही है? क्योंकि 10 दिन का गैप हो गया था, जब 30 तारीख को पकड़ा था पहले एक आरोपी को, फिर जो है यहाँ पे फरीदाबाद में रिकवरी होती है और ब्लास्ट होता है। पुलिस जितनी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए उतनी नहीं है हरियाणा में। सर, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी है, और लेकिन ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहीं पे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी डायरीज और बहुत सारी संदेहास्पद चीजें जो है वो यहाँ से मिली है। तो इसको लेकर आप क्या वो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, वो जांच कर रहा है। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कल बिहार चुनाव के नतीजे में एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल जो है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, 1 साल पहले एग्जिट पोल हरियाणा क्या बता रहा था, क्या हुआ? अरे कोई एग्जिट पोल ऐसा है जिसने ये ना बताया हो कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में? पार्लियामेंट 400 पार। एग्जिट पोलों ने तो ये बताया था राज करोगे। नहीं, किसी ने भी बीजेपी की 27 से ज्यादा वोट सीट नहीं बताई थी। एग्जिट पोल की तो पोल खुल गई, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद।